सुबह सुबह दीदार सनम, क्या बात है, आज आप जल्दी जाग गई? इतनी हैरत? जाहिर सी बात है, सुबह सुबह बिजली गिराओगी, हैरत तो होगी ना। सादा मत बोला करें। अच्छा, मुझे ऑफिस जाते हुए अम्मी की तरफ ड्रॉप कर देंगे? क्यों शाज़मा, अभी तो तुम आए हो और फिर वापस जाने की बातें। तो मैं क्या अपनी अम्मी की तरफ नहीं जा सकती? अजीब बात करते हैं आप भी। वैसे भी नाज़िया के निकाह की सारी तैयारी अम्मी ने मेरे पे डाल दी है। सारी जिम्मेदारी मुझ पे, सब कुछ मुझे करना है। नाज़िया को तो कुछ भी पता नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है, रेडी हो जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ प्लीज़ मेरे अकाउंट में थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा जोड़ा पहनना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी पे सबसे हसीन मैं लगूँ। वो तो तुम कुछ ना करके भी लगती हो। बहुत बातें करते हैं आप, पता नहीं कहाँ से आ जाती है सुबह सुबह इतनी एनर्जी। तुम्हें देख के आ जाती है। पहले तो आपने इतनी जल्दी में रिश्ते के लिए हाँ करती, फिर निकाह के लिए भी रजामंदी जाहिर करती। एटलीस्ट पता तो कर ले कहाँ के लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कोई रिसर्च की आपने उनके बारे में? अरे भाई, टाइम ने सारी मालूमात कर तो ली थी, फिर क्या वजह थी इंतजार कराने की, एतराज करने की? और वैसे भी उनको पेपर्स बनवाने थे शाज़मा। ये सब उनके बहाने आपको प्रेशर में जबरदस्ती लेने के। अगर आप उनको मना कर देती कि हमने इतनी जल्दी निकाह नहीं करना, तो आपसे जबरदस्ती थोड़ी करते। लेकिन आपको बस बहाना चाहिए था अपने सर से बोझ उतारने का। आपने कभी सोचा आपकी जल्दबाजी का नतीजा ना पूरी जिंदगी नाज़िया को भुगतना पड़ेगा? इसका शौहर पूरी जिंदगी इसको ताने देगा कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या ऐप था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने सर से बोझ की तरह उतार दिया। तुम क्यों फजूल की बातें करके अम्मी को परेशान कर रही हो? वो लोग ऐसे नहीं है। अच्छा, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि वो कैसे लोग हैं। ससुराल वालों का तब तक पता नहीं चलता जब तक लड़की की शादी ना हो जाए। मुझे क्या है, मेरा काम था समझाना। अगर तुम लोगों को समझ आती है तो ठीक है, वरना अपनी मर्जी करो।
अरे शाज़मा, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जोड़ा तो बड़ा अच्छा पहन रखा है, लगता है शौहर बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। थैंक यू। ज़िशान तो अपनी जान छिड़कते हैं मुझ पे। अच्छी बात है। वैसे उस दिन तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं डरी गई थी। मैंने कहा बच्ची के ससुराल में पता नहीं क्या मसला चल रहा है। वो तो सब कुछ मैंने गुस्से में कहती है बुआ, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, नाज़िया का इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा आपने। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तो सब ऊपर वाले के काम है। हम इंसान तो सिर्फ जरिया बनते हैं। उबैद का जोड़ नाजिया के साथ ही लिखा था, हालांकि उबैद का रिश्ता मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, मगर जब तुम्हारे घर आई तो पता चला तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी शादी कर दी। मैंने तो कह दिया कमर से, अरे क्या जल्दी थी छोटी को ब्याह की, एक से एक रिश्ता मिल सकता था। मगर खैर, किस्मत के खेल है। बाहर जाना नाजिया की किस्मत में था, तुम्हारी नहीं। उबैद का रिश्ता मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, मगर जब तुम्हारे घर आई तो पता चला तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी शादी कर दी। मैंने तो कह दिया कमर से, अरे क्या जल्दी थी छोटी को ब्याह की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। इनको तो आप जानते ही होंगे, आपकी साली हैं ये, और मेरी घरवाली शाज़वा। अच्छा, तो आप हैं शाज़मा? जी, आपको तो बहुत अफसोस हो रहा होगा ना मुझे देख के। एक्चुअली इनका रिश्ता पहले मेरे लिए आया था। जब इनकी बहन को पता चला कि मेरी शादी हो गई है, फिर इन्होंने सोचा कि नाज़िया का रिश्ता ले लेते हैं। She's just kidding. इट्स ओके। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी जगह नाज़िया मेरी बीवी बनी है। Anyways, nice meeting you. सेम है सेम है। अच्छे लग रहे हैं आप लोग। थैंक यू थैंक यू। ज़िशान, excuse me. ज़िशान, आप यहाँ क्यों आ गए? ये क्या तरीका था बात करने का शाज़मा? शाज़मा, सोच समझ कर बात किया कर। अंदाजा है तुम्हें कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी मेरी उनके सामने, और हमारा नहीं, किसी का नहीं, कम से कम नाज़िया का ही ख्याल कर लेती। अभी निकाह हुआ है थोड़ी देर पहले उस लड़के से उसका। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप छोटी सी बात कितना इशू बना रहे हैं? छोटी सी बात? हाँ, छोटी सी बात, मजाक कर रही थी मैं। और जहाँ तक नाज़िया की बात है ना, वो मेरी नेचर बहुत अच्छे तरीके से जानती है, उसे माइंड नहीं किया होगा। और आप भी मुझसे नाराज मत हो, मजाक किया था मैंने। बहुत बुरा मजाक था। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम नाज़िया के रिश्ते पर खुश नहीं हो? खुश हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं भला अपनी बहन की खुशी में क्यों नहीं खुश होंगी। बस थोड़ा सा परेशान भी हूँ। वो लोग बज़ाहिर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें बहुत अजीब सी हैं। जैसे देखिए, रिश्ता तो वो मेरे लिए लाने वाले थे, लेकिन मैंने तो फ़ौरन इनकार कर दिया, तो नाज़िया के लिए ले आए। अब ये थोड़ी है कि एक दुकान में जाओ, एक कपड़ा पसंद आए, कपड़ा ना मिले तो बोलो दूसरा कपड़ा दे दो भाई। रिश्ता हो गया, फिर बाद में निकाह के लिए फोर्स करने लगे। आपको ये सब कुछ मशकूक नहीं लग रहा क्या? तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? टाइम है, उसने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो है। भाई को तो आप छोड़ ही दे, मुझे तो इस बात पे भी डाउट है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई भी कि नहीं करवाई। वो तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि नाज़िया आपी की शादी और इनका नंबर आए।
मुझे लगता है अगर उनके दोस्त ने कुछ भी इस रिश्ते के खिलाफ उनको बताया होगा ना, उन्होंने अम्मी अबू को नहीं बताया होगा, कहीं वो इनकार ना कर दें। शाज़मा, तुम कुछ ज़्यादा ही गलत सोच रही हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो, तुम्हारी गलतफहमी हो। हाँ, जब मेरा वहम हकीकत बन के सामने आएगा ना, सर पकड़ के सब रोएंगे। छोटी सीधी बातें मुंह से निकाल रही हो। अब तो निकाह हो चुका है, दुआ करो सब खैरियत रहे। ये तो दुख है, निकाह हो चुका है। क्या कह रही हो तुम? कुछ सोनिया की मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा निकाह भी हो गया। अच्छा, वाकई में इसमें यकीन न आने वाली कौन सी बात है? 9-4 तो ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ ना, इसलिए कह रहे। इट्स ऑल अबाउट लक। वी क्लिक्ड इंस्टेंटली। और सच पूछो तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इस पर मुझे वाकई में लड़की पसंद आ गई, और मैं पाकिस्तान से शादी करके ही वापस जाऊंगा। उबैद, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आपको मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने फौरन शादी का फैसला कर लिया? Pure honesty. I really liked it when you told me everything about your work. ये सोचे बगैर कि इसका रिजल्ट क्या होगा। That's what I really liked about you. यार, मैं बड़ा सिंपल सा बंदा हूँ और मेरे साथ सिंपल बंदी ही चल सकती है। You know, जो आजकल के ड्रामे वगैरह करती हैं लड़कियाँ, उस तरह की नहीं। अच्छा, मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कि what do you like about me? सोचना पड़ेगा। सोच लो, लेकिन अच्छा जवाब होना चाहिए, नहीं तो मैं एक टिपिकल हस्बैंड बन जाऊंगा, मुझे भी बुरा लग सकता है। अब्बू, आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ, डाइम नहीं आया, उसे ऑफिस नहीं जाना क्या? वो चला गया। तो नाश्ता नहीं किया उसने? सब ड्रामे हैं। वो समझता है ऐसी हरकतें करके मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। ये आप ब्लैकमेल ना हो, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत में ही मान जाए। वो वाकई बहुत पसंद करता है उसे। इंसान दुनिया में ना हजारों चीजें पसंद करता है, पर ये जरूरी नहीं कि हर पसंदीदा चीज उसे हासिल भी हो जाए, समझी? अब बिला वजह जवान बेटे की खुशी में रुकावट बनना भी जरूरी नहीं होता कमरुन्निसा बेगम। मुझे तो इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आती। अगर तुम्हें उस लड़की का नौकरी करना पसंद नहीं है तो उसे मना कर देना, बाद में नहीं करेगी वो जॉब। बहुत सारी लड़कियां शादी करने के बाद नौकरी छोड़ देती हैं, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। पकड़ाना। बात उस लड़की की नौकरी की नहीं है, मुझे वो ऐसे ही पसंद नहीं है। देखो, जिंदगी टाइम ने गुजारनी है और वो लड़की उसे पसंद है। मेरी बात सुने, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं उस लड़की के घर रिश्ता लेकर हरगिज़ नहीं जाऊंगी। देखो कमरुन्निसा, जवान औलाद के साथ खामखा जिद बांधना अच्छी बात नहीं होती, वरना अपना घर ही बर्बाद होता। और अगर तुम रिश्ता लेकर उस लड़की के घर नहीं गई तो मैं खुद चला जाऊंगा मां। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया।
Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.